बार महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है। कहाँ से पहुँची सभी महिलाओं से हमने बात की। महिलाओं क्यों? एक एक बूथ से हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे। एनडीए के कार्यकर्ता, पांचों घटक दल के कार्यकर्ता का जुटान एक एक बूथ से यहाँ हुआ था। जाले ही नहीं, पूरा मिथिला हम दूसरे का सम्मान करना बिहार के लोग जानते हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की गोलोकवासी मां को गाली दिया गया, ये अनर्थ है। हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के जाले विधानसभा कितना महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावा यहाँ सबसे अश्विनी चौबे पहुँचे थे और जिन्होंने साफ कहा कि इस बार फिर से इस बार महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है। कहाँ से पहुँची सभी महिलाओं से हमने बात की। महिलाओं क्यों? एक एक बूथ से हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे। एनडीए के कार्यकर्ता, पांचों घटक दल के कार्यकर्ता का जुटान एक एक बूथ से यहाँ हुआ था। भारी भीड़ हो गई, आप देख रहे हैं, थोड़ी अस्त व्यस्तता भीड़ के कारण हो गई। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लोग आए। हम लोगों का उम्मीद था जो हमारा टोटल कार्यकर्ता होता है बूथ कमेटी से लेके सब, वो मैक्सिमम 6000 का उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ आएंगे। लेकिन आप देखे होंगे कि लगभग 18 से 20 हज़ार लोग यहाँ पहुँच गए। थोड़ी गैदरिंग ज़्यादा हो गई। आज अभी भी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी हज़ारों की संख्या में लोग हैं। लेकिन प्रसन्नता इस बात का है कि लोग सवेरे 10:30 बजे से लेकर के बड़ी तादाद में बहनें भी आई थी और वो एकदम एक मुश्त 10:30 से लेकर 3:30 तक आपको इस पंडाल में अपनी कुर्सी में बैठी मिली हो। लगा कि ये जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है 10,000 वाला, रूप से माननीय प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति एक स्नेह है महिलाओं का। उनको आशीर्वाद देने की नियत से ही इतनी संख्या में जुटी थी। अच्छा, एक और है, जाले की धरती से ही जो थे गाली देने वाले, जिसका पूरे देश में गूंज हो गई। क्या लगता है कि इस बार जाले इसका बदला लेगा? देखिए, निश्चित रूप से जाले भावनाओं का जगह रहा है, सेंटिमेंट्स का जगह रहा है। जाले ही नहीं, पूरा मिथिला हम दूसरे का सम्मान करना बिहार के लोग जानते हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की गोलोकवासी मां को गाली दिया गया, ये अनर्थ है। पूरा मिथिला में किसी भी दल के लोग हों, सब इसकी शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मुझे ताजुब ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अभी तक इस पर माफ़ी नहीं मांगे, जबकि उनका ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वो मेंबर रहा है। तो इसलिए उनको माफ़ी तो कम से कम देश की माताओं से, देश की बहनों से मांगना चाहिए था। अभी तक ये काम भी कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी गाली गलौज से ही लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है। लोकतंत्र संवाद से स्थापित होगा, लोकतंत्र गाली गलौज से स्थापित करने की चीज़ नहीं है। और निश्चित रूप से बिहार के लोग कांग्रेस के इस कुकृत्य की सज़ा उसको जरूर देंगे। इस बार कितने प्रसन्न हैं? मतलब आज के कार्यक्रम से एनडीए के सम्मेलन सभी घटक दल आए थे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आशीर्वाद देने आए थे। हमको लग रहा है कि उनका स्नेह, उनका लगाव एनडीए सरकार के प्रति है, हमारे प्रति है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। तो धन्यवाद। जीवेश मिश्रा हमारे साथ हैं, जाले विधायक। और हम बता दें कि इस बार जो महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची हैं, इसका मतलब कई तरह से बातें हो सकती हैं। या तो फिर जो गाली दी गई है नरेंद्र मोदी जी की मांग को, उसका हो सकता है, या फिर वृद्धावस्था पेंशन जो 1100 रुपया किया उसका हो सकता है, 10,000 रुपया 6 माह तक जो महिलाओं को मिलेगा उसका हो सकता है। तो बड़ी संख्या में हमारे पीछे भी देख रहे हैं जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, 15-20 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे थे। इसका निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में ज़्यादा असर दिखेगा। राज्यपाल के साथ एक वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जा रहा था। उस कार्यक्रम में महीनों से पहले वो कार्यक्रम बना था। मैं वो कार्यक्रम करके और बीच में इजाजत लेकर के वहां से चला हूँ। काफी कुछ विलंब हो गया है। अब आपको मैं 2-3 बात मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ। सबने पता होगा विकास की बात। अच्छा, ये बताइए, आप एनडीए, आप विकास चाहते हैं या विनाश? बोलो भाई, विकास और विनाश में चुनना है, किसको चुनेंगे?
किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? विकास को चुनेंगे। तो एनडीए का नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। नेशनल डेवलपमेंट अलायंस, राष्ट्रीय स्तर पर विकास, उसका नाम है एनडीए, जिसके नेता देश स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और उसके बड़े नेता के रूप में हमारे भाई नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है एनडीए सरकार के नेता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मालूम होगा बिहार में हमने जेपी आंदोलन हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था। मैं 2-3 सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। आप पूछ रहे हो ये विनाशकारी पार्टी जितनी पार्टियां हैं जो पूरे बिहार को सत्यानाश करने में लगे हुए हैं, उनसे पूछो क्या कारण है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सन 74 में, आज से 50 वर्ष से 51 वर्ष पहले आपातकाल इस देश के अंदर लगी थी। पूरा देश आपातकाल के ताले मुंह बंद कर दिए गए थे। लालू जी माफ करिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं राजद के अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं क्या मैं बता दो क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वह आंदोलन गलत था या सही? इसका जवाब मेरे मीडिया के भाइयों आप उनसे बार बार पूछिए कि क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सन 74 का वो छात्र आंदोलन जिसमें वो छात्र नेता के रूप में थे, लेकिन उस समय भी वो 1 लाख रुपया कूपन का हिसाब, 1 लाख रुपया कूपन का हिसाब जो सभी संगठन को मिला था, वो एनडीए के छात्र नेता ने कूपन का गड़बड़ किया था। दिल बहुत खुश है कि आज 3/4 यहाँ पर महिलाएं उपस्थित है। ये देख करके मेरा दिल बहुत खुश है। महिला की संख्या अब बढ़ते जा रही है। अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में आरक्षण महिलाओं को दिया, मुखिया बन उप मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला पार्षद और नगर परिषद, नगर पंचायत में भी वार्ड आयुक्त, वार्ड कमिश्नर सब महिला ही महिला 50%। और बोल रहे थे अंतर राइफलों बंदूक लगा सिपाही महिला चले। और धीरे धीरे जीविका दीदी ने पूरा समाज को महिला सशक्तिकरण में जो अपना सहभागिता निभाया है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बोलते हैं जीविका दीदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी हर वक्त, मोदी जी हर वक्त बोलते हैं कि समाज के महिला सशक्तिकरण में जीविका दीदी की बहुत बड़ी भूमिका। इसलिए मित्रों, आज जाले विधानसभा में जितने लोग आए हैं, बहुत देर से बैठे हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को कि आप इतने देर से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं कि आज मैं ये देख कर ये कह सकता हूं कि जन जन ने ठाना है फिर से नीतीश सरकार को लाना है। जन जन ने ठाना है फिर से नीतीश सरकार को लाना है। और लोग मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं, नरेंद्र मोदी के गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए मित्रों, आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी के शासन में जो विकास हुआ है, जिस तरह से जीवेश कुमार जी ने बताया कि विकास ही विकास, पहले गड्ढा होता था अब रोड है, पहले लालटेन होता था अब बिजली है, पहले आप देखते थे कि अपहरण, डकैती, नरसंहार, महिलाएं घर से बाहर शाम के बाद नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज का काम किया है। आदि आबादी महिलाओं को पंचायती राज में जो आरक्षण दिया, वह अपने भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में ही राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों ने
का काम किया है। मैं एक पत्रिकाओं के माध्यम से नहीं बल्कि जीता जागता मॉडल हूँ। 6 पंचायत का राजनीतिक शुरुआत कर जिला परिषद सीतामढ़ी अध्यक्ष बन करके 2 बार विधायक और 2 बार मंत्री बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। महिला की बात आई, बिहार में नहीं पूरे देश की महिलाओं के लिए हमारी महिला कवित्री ने कहा था, महादेवी वर्मा ने कहा था कि अमला तेरी यही कहानी, आंखों में पानी आंचल में दूध। लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने उस कविता को और महादेवी वर्मा की उस कविता को झुठलाने का काम किया और कहा कि सबला तेरी यही कहानी, आंखों में है आसमां छूने की चमक और आंचल में खेलती विकसित बिहार की जिंदगानी, व्यवस्थित बिहार की जिंदगानी और शिक्षित बिहार की जिंदगानी। मैं कितनी मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट